अस्सलाम वालेकुम क्लास। चैप्टर नंबर 5 नेटवर्क कम्युनिकेशंस एंड प्रोटोकॉल। क्लास टुडे टॉपिक इज़ नेटवर्क क्लासेस। क्लास हमने नेटवर्क को 5 क्लासेस में डिवाइड किया है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। हर क्लास की अपनी एक मखसूस रेंज है। कोई भी आईपी आप लोगों ने सिलेक्ट करनी हो, ठीक है, तो वो एक क्राइटेरिया के थ्रू आप उस क्लास की सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है क्लास, उसका क्राइटेरिया ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 50 कंप्यूटर को आईपी असाइन करनी है और वो 50,000 कंप्यूटर कनेक्ट करने वाली क्लास का इंतखाब कर ले, तो वो उसने आया क्या किया कि बाकी जो 50 आईपी तो वो अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए यूज़ कर देगा, जो रिमेनिंग आईपी एड्रेसेस हैं वो उसके एड्रेसेस ज़ाया हो जाएंगे। ठीक है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले डिसाइड करती है कि मैंने अगर 50 कंप्यूटर कनेक्ट करने हैं तो मैंने क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी में से ऐसी कौन सी क्लास है कि जिसको मैं एक्सेस करूं या उसका इस्तेमाल करूं और मेरे पास 50 के 50 कंप्यूटर कनेक्ट भी हो जाएं और मेरे पास आईपी ज़ाया भी ना हो। और इसके अगेंस्ट दूसरी बात यह है कि ऐसा भी मुमकिन नहीं है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने 50,000 कंप्यूटर कनेक्ट करने हैं और उसने एक ऐसी क्लास का इंतखाब किया कि जो सिर्फ 50 के कंप्यूटर कनेक्ट कर सकती है, तो ये भी लिहाजा गलत है। तो क्लास आज देखते हैं कि बुक्स वाले ने इसको किस तरह एक्सप्लेन किया है। टीसीपी आईपी डिफाइंड 5 क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेसेस। क्या कि टीसीपी एंड आईपी डिफाइन करता है 5 क्लासेस किसकी, आईपी एड्रेसेस की। कौन सी क्लासें हैं? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी एंड क्लास ई। Each class has a range of valid IP addresses. Each class has a range of valid IP addresses. हर क्लास अपनी एक वैलिड IP एड्रेसेस को होल्ड करता है। The value of the first octal determine the classes. क्लास सबसे इम्पोर्टेंट पहली बात यह है कि जो हमारे पास क्लास का जो फर्स्ट ऑक्टल होता है, वो आगे हम नीचे जाके देखेंगे कि ऑक्टल बेसिकली क्या चीज़ है। क्लास जो सबसे फर्स्ट ऑक्टल है वही डिटरमाइन कर देता है, जिससे पता चल जाता है कि हमारे पास ये क्लास कौन सी है, क्लास ए है, क्लास बी है एंड या क्लास सी है। ठीक है, तो क्लास को फर्स्ट ऑक्टल इसलिए कहा गया है कि एक हमारे पास जब 8 बिट का डाटा से जब 8 बिट हमारे पास कंबाइन होते हैं तो हम उसे ऑक्टल कहते हैं। ठीक है, आईपी एड्रेसेस फॉर्म द फर्स्ट 3 क्लासेस ए, बी एंड सी। ठीक है, कैन बी यूज फॉर होस्ट एड्रेसेस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास जो पहले 3 क्लासेस हैं, क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी, ठीक है, उसका आईपी एड्रेस हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं या उसके से हम अपने होस्ट के कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। द अदर 2 क्लासेस आर यूज फॉर अदर पर्पस। जो दूसरी 2 क्लासेस हैं, कौन सी क्लासेस? क्लास डी एंड क्लास ई। ये जो क्लासेस हैं ये किसी दूसरे पर्पस के लिए इस्तेमाल होती हैं। कौन से पर्पस? क्लास डी फॉर मल्टीकास्टिंग एंड क्लास ई फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पस। तो क्लास क्या हुआ कि जिस ऑर्गेनाइजेशन ने टीसीपी आईपी को डिज़ाइन किया है, उसने अपने एक क्लास अपने लिए रखी है जिसे हम क्लास ई कहते हैं, उस पर वो अपना एक्सपेरिमेंट करता है। और क्लास डी क्या है? ये मल्टी कास्टिंग के लिए वो यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं क्लास। हमारे पास ये टेबल है, इसमें देखिए क्लास ए, क्लास बी, क्लास ई। फर्स्ट जो कॉलम है उसमें बताया गया है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। ठीक है, क्लास डी और ई की रेंज ऑक्टल रेंज भी बताई गई है। ठीक है, ऑक्टल हाई ऑर्डर बिट्स भी बताया गया है, नेटवर्क होस्ट आईडी भी बताई गई है और डिफॉल्ट सबनेट मास्क भी
बताया गया है। लेकिन ये देखें, इस पे आज हम डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि क्लास डी और क्लास ई जो हमारे पास हैं ये रिजर्व होती हैं। क्लास डी रिजर्व फॉर मल्टीकास्टिंग और दूसरा क्लास ई हमारे पास रिजर्व फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए। ठीक है क्लास। तो क्लास ए को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। क्लास ए में जो ऑक्टल डेसिमल रेंज है वो 1 से लेकर 126 तक है। इसका क्या मतलब है? इसका ऑक्टल डेसिमल रेंज का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल जब फर्स्ट जो ऑक्टल है अगर हमारे पास 1 से लेकर 126 तक हमारे पास कोई भी नंबर आ जाए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 10.126 आ जाता है तो मुझे डायरेक्ट पता चल जाता है कि ये कौन से 1, अब 10 जो है 126 में के सेंटर में किसी भी एक हिस्से में आता है तो वो हम ये कह सकते हैं ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है। ठीक है। इसी तरह ऑक्टल हाई ऑर्डर बिट्स जो है ना इसकी 0 होती है। फिर देखिए नेटवर्क होस्ट क्या है। ठीक है। नेटवर्क हमारे पास क्या कि हमने कहा था स्टार्ट में बताया कि आईपी 2 चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, एक नेटवर्क नंबर पे, एक होस्ट नंबर पे। ठीक है क्लास। अब इसका जो पहला है, क्योंकि जो क्लास ए है उसके जो फर्स्ट 8 बिट होते हैं, क्लास ए के जो फर्स्ट 8 बिट होते हैं वो हमारे पास क्या है नेटवर्क के होते हैं। ये देखिए यहाँ पर बताया गया ये जो नेटवर्क आईडी है ये फर्स्ट 8 बिट पे होगी। बाकी जो एच लिखा हुआ है क्लास ये होस्ट है। क्या है? होस्ट। ये इतने नंबर ऑफ होस्ट कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ जो फर्स्ट एच है ये 255 होस्ट को कनेक्ट करेगा। आगे नेक्स्ट जो है ये 255 को और नेक्स्ट जो है ना ये भी 255 को कनेक्ट करेगा। लेकिन फर्स्ट जो ऑक्टल है ये नेटवर्क को एक्सप्लेन करता है कि ये नेटवर्क कौन सा है। सेकंड क्लास बी देखें, इसकी जो रेंज है 128 से 191 तक है और इसका ऑक्टल हाई ऑर्डर जो है ना 10 है। ये ऑक्टल हाई इसकी जो तरतीब है वो ए में 0, फिर इधर से लेफ्ट साइड से 1 ऐड हो लेफ्ट साइड से 1 ऐड करते जाएंगे तो ये हमारे पास हाई ऑर्डर बिट्स बनता जाएगा। ठीक है क्लास। उसके बाद देखिए क्लास बी में हमारे पास जो 2 ऑक्टल है, 2 जो है n है, इट्स मीन के 16 बिट 8 प्लस 8 16 बिट जो होंगे वो नेटवर्क को एक्सप्लेन करेंगे और 16 बिट जो होंगे हमारे पास होस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। ये देखिए n 8 बिट प्लस 8 बिट ये 16 बिट हो जाएंगे, ये नेटवर्क को रिप्रेजेंट करते हैं और 16 बिट हमारे पास होस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है क्लास। और इसका डिफॉल्ट सबनेट मार्क क्या हो गया 255.255.0.0। अभी .0.0 का मतलब ये कि 0 से लेकर 255 तक हम होस्ट कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ भी 0 से लेकर 255 तक हम होस्ट कनेक्ट कर सकते हैं। बट इधर जो है 255 ये मेरे पास नेटवर्क एड्रेस होता है और ऊपर क्लास में देखें सबनेट मास्क में क्या 255 ओनली 1 जो ऑक्टल है वो मेरे पास नेटवर्क है, बाकी होस्ट को कनेक्ट करता है। और क्लास बी में क्या है 2 जो मेरे पास 16 बिट हैं वो होस्ट को कनेक्ट करते हैं। इसी तरह क्लास सी में देखें ऑक्टल डेसिमल रेंज क्या 192 से लेकर 223 तक है और हमारे पास ऑर्डर हाई बिट देखें लेफ्ट साइड से अगेन 1 इंटर हो जाएगा तो 110 हो जाएगा। इसमें देखें क्लास हमारे पास नेटवर्क जो होते हैं वो 8 प्लस 8 और प्लस 8 24 बिट हमारे पास किसके होते हैं, हमारे पास नेटवर्क के होते हैं और 8 बिट सिर्फ होस्ट के होते हैं। फिर देखिए क्लास अगेन देखिए सबनेट मार्क में क्या होगा 255 अगेंस्ट 0 से लेकर 255 तक होस्ट हम कनेक्ट कर सकते हैं। अब क्लास यहाँ पर हमारे पास क्लासेस समझने की हमने यहाँ पर समझना है कि क्लासेस क्या चीज़ है। अभी क्लास फॉर एग्जाम्पल मैंने 50 कंप्यूटर कनेक्ट करने हैं। ठीक है क्लास, तो मैं क्लास क्या है क्लास सी का इंतखाब करूँगा क्योंकि वो उसमें लास्ट बाकी नेटवर्क आईडी है और 0 से लेकर 255 तक हमारे पास होस्ट आईडी है। तो अगर मैंने 50 कंप्यूटर यहाँ पर कनेक्ट करने होंगे तो यहाँ पर मेरे पास 50 आ जाएंगे, रिमेनिंग 2 या 3 आईपी एड्रेसेस रह जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैंने 50 कंप्यूटर कनेक्ट करने हो
और मैं क्लास ए का इंतखाब करूं तो वो तो मेरे पास 0 से लेकर ये लास्ट जो 0 है इसमें जो होस्ट है उसमें कर दूंगा, लेकिन ये जो होस्ट है 255 प्लस 255 ये जो होस्ट है इसकी स्पेस मेरे पास रिमेनिंग रह जाएगी। ठीक है, तो इस बेस के ऊपर जो हमारे पास आईपी रिमेनिंग रह जाएंगे तो इससे हमारे पास क्या होंगे, आईपी एड्रेसेस में कमी आ जाएंगी जो हमारे पास खाली पड़े होंगे। ठीक है क्लास, आगे चलते हैं, देखते हैं कि हमारे पास क्लास ए एड्रेसेस क्या है। इसमें क्लास देखें, स्टार्ट में जब पढ़ा था कि हमने 0 जो हमारे पास क्या है वो हाई ऑर्डर बिट्स होती है। क्लास ए नेटवर्क यूज और डिफॉल्ट सबनेट मार्क्स ऑफ 255.0.0.0। ये 255 मेरे पास नेटवर्क आईडी होती है, .0.0.0 ये हम होस्ट नंबर होते हैं कि इतने होस्ट, मतलब कि इसमें 0 से 255, 0 से 255, 0 से 255 तक हम होस्ट नंबर कनेक्ट कर सकते हैं। एंड हैव 0 to 126 हैज देयर फर्स्ट ऑक्टल। फर्स्ट ऑक्टल में अगर कोई भी नंबर 0 से लेकर एक 126 की बिलोंग या इसमें कोई नंबर आएगा तो हमें इससे अंदाज़ा लग जाएगा कि ये जो आईपी एड्रेस है हमारे पास क्या है, ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है। फॉर एग्जांपल द एड्रेस 10.52.36.11, ठीक है क्लास, इज अ क्लास ए एड्रेसेस। क्यों कि देखें जो इसका फर्स्ट ऑक्टल है इसमें 10 आ रहा है, तो 10 क्या है, 0 से लेकर 126 के सेंटर में बिलोंग करता है या नहीं करता, मतलब इसके रेंज में आता है या नहीं आता। तो क्लास डेफिनेटली 0 से लेकर 126 के दरमियान हमारे पास क्या आता है, 10 आता है। ठीक है, तो हमने ये इसलिए हमें पता चला कि ये जो फर्स्ट ऑक्टल में जो 10 आ रहा है इसके बेस पे हम ये कहेंगे ये क्लास ए जो किसका है, ये जो आईपी एड्रेस है क्लास ए का एड्रेस है। ठीक है, आगे उसने एक्सप्लेन किया भी है, द फर्स्ट ऑक्टल इज 10 विच इज बिटवीन 1 एंड 126। ठीक है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये कौन सा क्लास ए का आईपी एड्रेस है। क्लास अगर देखें हमारे पास क्लास बी एड्रेसेस, सेम टू सेम ये कहता है कि हमें क्लास बी कैसे पता चलेगा कि ये क्लास बी का आईपी एड्रेस है। अब क्लास उसने एक एग्जांपल लिया 172.16.52.63। ठीक है क्लास, अब इट फर्स्ट ऑक्टल इज 172, जो इसका फर्स्ट ऑक्टल है 172 है। अब 172 क्लास ए का जो हमने पीछे पढ़ा था उसकी रेंज क्या थी, 0 से लेकर 126 तक। तो 172 जो है अब वो 0 से लेकर 126 के सेंटर में आता है, बिटवीन आता है, नहीं आता। ठीक है, तो इट्स मीन कि ये उसका आईपी एड्रेस है ही नहीं, ये क्लास किसका है, क्लास बी का आईपी एड्रेस है। क्योंकि हमने ये कहा था कि ये स्टार्ट में कि क्लास बी नेटवर्क यूज अ डिफॉल्ट सबनेट मार्क्स ऑफ 255.255.0.0 एंड हैव 128 to 191 के 128 से लेकर 191। ठीक है, इसकी बिटवीन जितने भी नंबर आएंगे सब में फर्स्ट जो ऑक्टल आएगा उसके जितने भी नंबर आएंगे वो क्लास बी के एड्रेसेस होंगे। ठीक है क्लास, तो इसका मतलब ये हुआ था कि 172 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्लास बी का आईपी एड्रेस है। क्लास देखें क्लास सी आईपी एड्रेस, इसी तरह सेम टू सेम क्या कहते हैं, क्लास सी नेटवर्क यूज अ डिफॉल्ट सबनेट मार्क्स of 255.255.255.0 एंड हैव, इसकी रेंज कितनी है 192 to 223। ठीक है, हैज द फर्स्ट ऑफ द एड्रेस 192.168.123.132 इज अ क्लास सी एड्रेसेस। ये हमारे पास क्लास सी का एड्रेस है। ठीक है, इसलिए कि 192 जो है बिलोंग करता है 192 की रेंज से लेकर 223 के दरमियान। ठीक है, अब 192 से लेकर 123 के दरमियान जो भी नंबर बिलोंग करेगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास क्लास सी का आईपी एड्रेस होगा। अब उसने एक एग्जांपल दी है कि 192.168.123.132 ये हमारे पास एक आईपी एड्रेस है। ये कौन सी क्लास है,
तो ये हमारे पास क्लास सी का आईपी एड्रेस है, क्योंकि हमने ये कहा था कि 192 से लेकर 223 का जो रेंज है ये क्लास सी के आईपी के एड्रेसेस है। तो ये आईपी एड्रेस हमारे पास कौन सा है, क्लास सी का है। क्लास अगर हमारे पास 191 डॉट यहाँ पर जो एक एड्रेस है ये 191.168.123.1328 होता, तो ये हमारे पास क्लास सी का आईपी एड्रेस नहीं होता, क्योंकि 191 बिटवीन नहीं आता किसके 192 से लेकर 223 के दरमियान। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 192 से लेकर 223 के दरमियान जो भी डिजिट आएगा, अब 191 नहीं आता, तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास आईपी एड्रेस 191 होता तो ये क्लास सी का आईपी एड्रेस ना होता, तो ये कौन सी क्लास होता, क्लास बी के आईपी एड्रेसेस होता। तो क्लास ये थी हमारे पास 5 क्लासेस। ठीक है, जो 3 फर्स्ट क्लासेस हैं, क्लास बी, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। ठीक है, इसका हम आईपी एड्रेसेस यूज़ कर सकते हैं। बाकी क्या है, बाकी मल्टी कास्टिंग्स के लिए और एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए है। ठीक है क्लास, अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।